अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये हमारा कैटलॉग डिज़ाइनिंग है, ये खादी कपड़ा है। तो ये देख सकते हैं कि इसके कैटलॉग के ऊपर क्या डिज़ाइन बना हुआ है। हमने सेम बिल्कुल ऐसा ही डिज़ाइन अपनी शर्ट के ऊपर बनाया और इसके ट्राउज़र के ऊपर भी सेम इसी तरह के कटवर्क बनाए हमने। ये देख सकते हैं आपकी ये ट्राउज़र है और इसके ऊपर कटवर्क बनाए और इस तरह का इसका ओवरलैप गला बनाया जैसे इसके ऊपर बना हुआ था। इसकी जो तस्वीर है इसके ऊपर जो गला बना हुआ था सेम हमने वैसा गला और वैसी ही स्लीव्स बनाई। और ये स्लीव्स हमने किस तरह से बनाई, आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप लोगों को ये पता चलेगा मैंने किस तरह से इस सूट को सेम कॉपी करा और इसको इसी तरह से बिल्कुल बनाया जैसे इसके ऊपर बना हुआ था। सेम इसी तरह से हमने बनाया। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हम लेकर आ गए। ये हमारी फ्यूजिंग है और टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसको स्टार्ट करते हैं। कमीज़ की कटिंग हमने करी हुई थी और ये देख सकते हैं ये कटवर्क हैं, ये हमने तैयार करे हुए हैं। इस तरह के ये कटवर्क हैं और ये हमने लेंथ इसकी हमने बढ़ती हुई ली। 14 इंच के करीब हमने इसकी लेंथ रखनी है। तावीज़ जैसे जो इसकी लेंथ है वो हमने इसकी 14 इंच की ली और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर जो एक और पट्टी लगानी थी फ्यूजिंग की, यानी कि जो कटवर्क बनाए थे इसके नीचे हमें एक पट्टी और लगानी थी इसके नीचे, क्योंकि इसके अंदर कंट्रास्ट दिया हुआ था। तो कंट्रास्ट के लिए हमने ऊपर इसके कटवर्क अलग लगाए और नीचे की पट्टियां हमने अलहदा से काटी और इन दोनों को हम इस तरह से ज्वाइन करके बनाएंगे। लेकिन इसको प्रेस हम अलग अलग करेंगे इसके ऊपर, यानी कि कंट्रास्ट जो है वो अलग अलग करके करेंगे। इस तरह से ये हमने इसकी लेंथ ले ली थी। ये देख सकते हैं आप कि ये 13 से 14 इंच के करीब हमने इसकी लेंथ ली है और फिर इसको हमने जो हमने पट्टी की चौड़ाई काटी थी 1.5 इंच की वो हमने इस तरह से इसके ऊपर निशान लगा लिया था। निशान लगाने के बाद हमने इसको ये देखें इस तरह से हमने निशान इसके लगाए और अच्छे से दोनों तरफ से कपड़े को हमने सेट कर लिया था कि कहीं से भी हमारा ऊंच नीच ना हो। इसको इस तरह से सेट करा और फिर उसके बाद हमने ये देखें जो ट्राउज़र का इसका फैब्रिक था येलो कलर का उसके ऊपर हमने कटवर्क चिपकाए और जो शर्ट का ब्लैक कलर का फैब्रिक था उसके ऊपर हमने ये सीधी वाली पट्टी को लगाया। तो इस तरह से यह हमने इसके गले के ऊपर एक 0 मीटर मतलब जो 0 साइज़ की फ्यूजिंग होती है वो फ्यूजिंग हमने इसके ऊपर लगा ली थी शर्ट के ऊपर ताकि फिनिशिंग आ जाए और ये कॉलर जब हम लगाएं तो ये आसानी के साथ लग जाए, क्योंकि बारीक कपड़ा होता है तो उसके ऊपर हम 0 साइज़ की फ्यूजिंग लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर फ्यूजिंग लगा ली और इस तरह से जो हमारी सीधी वाली पट्टी थी उसको हमने इस तरह से प्रेस करा और फिर उसके ऊपर एक सिलाई रफ सिलाई हमने लगा दी थी। और ये भी हमने डबल लिया हुआ है कपड़ा और उसके ऊपर हमने ये कटवर्क बनाने हैं। तो ये देख सकते हैं कि इस तरह से हमने कटवर्क बनाए और इन कटवर्क को हमने बनाकर अच्छी तरह से इसकी गोलाइयाँ वगैरह हमने ली और लेने के बाद इसको हमने देखें इस तरह से हमने कटवर्क लिया। पहले इसकी सीधी पट्टी को हमने सिलाई करा और उसको हमने सीधा करके एक रफ सिलाई लगा ली थी। फिर उसके बाद हमने कटवर्क तैयार किए थे और हमने पहले कॉलर को तैयार करना है, बाद में हमने इसके ऊपर शर्ट के ऊपर लगाना है। तो इस तरह से ये सारे कटवर्क के ऊपर मैंने सिलाई लगाई पहले और फिर उसके बाद इसकी साइडों से हल्की हल्की सी कटिंग उतारी मैंने और फिर इसके बाद जो इसके अंदर गोलाई के अंदर जो कट आया हुआ है इसके अंदर मैंने एक एक कट लगाया। तो इस तरह से इसके कट लगाने से इसकी गोलाई जो है वो वैसी की वैसी ही रहती है और ये बहुत अच्छे से सीधा हो जाता है। और ये देखें ब्लैक के ऊपर येलो का कंट्रास्ट हो रहा है तो ये वाज़ा हो रहा है, हमारा जो हमने कटवर्क बनाए थे वो पूरे वाज़ा हो रहे हैं। इस तरह से अब हम इसको भी एक रफ सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने इसके ऊपर भी एक रफ सिलाई कर ली। कॉलर जो नीचे वाला था उसके ऊपर येलो वाला रखा और उसके ऊपर एक हमने रफ सिलाई लगा ली। तो इसी तरह से दोनों पट्टियाँ हमारी सेम साइज़ की थी और इसके ऊपर हमने ये इस तरह से एक दूसरे को ज्वाइन कर दिया था और ज्वाइन करने के बाद हमने फिर इसको शर्ट पे लगाया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो इस तरह से ये देखें इसका शेप आएगा। हमने इस तरह से ये दोनों कॉलरों को एक दूसरे के ऊपर रख के स्टिच कर लिया था और इसके सेंटर में ये जो हमने पीस लगाना था ये हमने ब्लैक कलर के कपड़े पे फ्यूजिंग लगा ली थी और इसको चकोर सा पीस हमने तैयार करके रख लिया था ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो और ये जल्दी से आप देख सकें। तो इस तरह से ये मैंने इसकी ये जो सेंटर में हम लगाएंगे उसको हमने प्रेस करके रख लिया था
फिर इसके बाद हमने इसके दोनों शोल्डर जोड़े। सबसे पहले ये देखें, इस तरह से जो कॉलर लगाते हैं तो उसके शोल्डर सबसे पहले जोड़े जाते हैं। फिर उसके बाद हम इसको कॉलर को इसके अंदर लगाएंगे। उससे पहले हम इसका साइज़ कर लेते हैं, निशान लगा लेंगे जितना हमें गला रखना है, 7 इंच का या 6 इंच का गला हमें रखना है। तो उस हिसाब से हमने इसको पीस को, जो हमने पीस बनाया था सेंटर में लगाने के लिए, उसको पिन अप करेंगे और सेट करके ऊपर से इसकी लेंथ नापेंगे कि हमने कितने इंच पे रखना है अपना गला। और फिर उसके बाद हमने इसको पिन अप करके फिर कॉलर ज्वाइन करना है। तो इससे पहले हमने इसको लगाना है नीचे की तरफ। फिर ये देखें, इस तरह से हमने इसको सेट करा और हमने एक ही सिलाई पे इसको लगा लिया, क्योंकि हमारा कॉलर और हमारा नेक सेम कटिंग हुआ हुआ है। तो हमने इसको सेंटर से नहीं लगाना शुरू किया, हमने इसको नीचे से ही शुरू कर लिया था। ये देख सकते हैं कि नीचे से ही मैंने इसको स्टार्ट करना शुरू किया। इसको पहले हमने सेट कर लिया था, फिर उसके बाद हमने ये लब की सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच करा। और इसके ऊपर हमारी फ्यूजिंग तो लगी हुई थी, प्रेसिंग हुई थी हमारी शर्ट पीस के ऊपर। फिर उसके बाद हमने इसकी ये रफ सिलाई यानी कि फेयर सिलाई लगाई थी। इसके ऊपर हमने एक लब की सिलाई लगाते हुए कॉलर को तैयार किया। ये देखें, इस तरह से ये पीछे की भी हमने हाथ के हाथ फोल्ड करते हुए इसको हमने कॉलर को इसके साथ साथ लगाते रहे। और ये बहुत प्यारा सा ही डिज़ाइन लग रहा था और बिल्कुल सेम हमने वैसे ही बनाया जैसे इसके कैटलॉग पे बना हुआ था। और ये बहुत हसीन लग रहा था और ये इस तरह से हमने इसको तैयार किया। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग को मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगती है। और इस तरह से ये मैंने इसका कॉलर का डिज़ाइन कटवर वाला बनाया और ये बहुत अच्छा लग रहा था। इसको फिर हमने सेट करके इस तरह से ये पूरी सिलाई करी और नीचे से भी सारी पिनें वगैरह निकाल के नीचे से भी फिनिशिंग दी इसके ऊपर हमने। अब पक्का करते हुए चले। तो ये देख सकते हैं कि इस तरह से ये मैंने अपने गले को रेडी किया। ये देख सकते, इस तरह से ये गला हमारा तैयार हो गया ऊपर से। और देखें कितना अच्छा ये गला का लुक लग रहा है। फिर इसके बाद हमने इसके अंदर एक जो है ना फिर इसके बाद हमने 2-3 पिनटेक्स ऊपर को लगा दी थी और एक लब की भी सिलाई लगाते हुए इसको हमने बंद कर दिया था। तो इस तरह से हमने इसको बंद किया। अंदर जो हमने कपड़ा लगाया था तो उसके ऊपर हमने जो ब्लैक वाला कॉलर वाला साइड था उसके ऊपर हमने एक सिलाई लगाई और कटवर्क को हटा दिया था। और फिर जो है ब्लैक वाले कपड़े के ऊपर इसको हमने सी दिया था। ये देखें, इस तरह से हमने उसको ज्वाइन करा था। सिर्फ ब्लैक वाले को, येलो वाले को हटा दिया था। उसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी थी, उसको हमने ऐसे ही रखना था। ये देखें, मैं करीब से दिखाती हूँ। ऊपर की तरफ ये इस तरह से पिनटेक्स डालें क्योंकि गला हमारा 6.5 इंच का हमें रखना था, वो थोड़ा बड़ा हो रहा था। तो फिर हमने ऊपर पिनटेक्स डाली, वो ज़्यादा अच्छी लगने लग गई थी पिनटेक्स। और फिर उसको हमने इस तरह से तैयार कर दिया था और ये बहुत हसीन लग रहा था। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को डिज़ाइन कैसा लगा। ये इसका ट्राउज़र है, बिल्कुल सेम हमने इसी तरह का ट्राउज़र बनाया और स्लीव्स भी बिल्कुल ऐसी ही बनाई। और ये हमारा बनने के बाद बहुत अच्छा सा डिज़ाइन इसका बना और फिनिशिंग के साथ ये बना। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। समर कलेक्शन डिज़ाइनिंग है ये और इस तरह के ड्रेसेस के ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी डिज़ाइनिंग और मेरा काम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो बेल आइकन के साथ ज़रूर प्रेस करिएगा। अल्लाह हाफिज़।